अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। P2P ट्रेडिंग के लिए पेमेंट मेथड्स क्या हैं और उन पेमेंट मेथड्स को किस तरह आपने अपने बाइनेंस एक्सचेंज के अकाउंट के साथ लिंक करना है। मेजॉरिटी लोगों को इस चीज़ का नहीं पता और खास तौर पे न्यूबीज P2P ट्रेडिंग करते हुए डॉलर को बाय करते हुए ये मेजर मिस्टेक करते हैं कि वो डॉलर बाय का ऑर्डर लगा देते हैं और किसी भी ऐरे गैरे अकाउंट से जो है वो पेमेंट ट्रांसफर कर देते हैं और अगला बंदा अगर स्कैमर हुआ, बेईमान हुआ तो डेफिनेटली वो आपके साथ स्कैम कर जाता है। तो इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगा कि आपने किस तरह अपना P2P के लिए पेमेंट मेथड जो है वो यूज करना है और पेमेंट मेथड के लिए आपने किस तरह अपना बैंक अकाउंट, जैज़ कैश, इजी पैसा आपने बाइनेंस अकाउंट के साथ लिंक करना है। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं और क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं फ्रॉम ए टू जी, तो ये हमारे क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स का 7वां लेक्चर है। लेकिन इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो आई सजेस्ट यू कि वीडियो को यहीं पे पॉज करें, वापस बैक इस प्लेलिस्ट में जाएं, उन तमाम वीडियोस को वन बाय वन देखना शुरू कर दें। तो अभी आते हैं बैक टॉपिक की तरफ। तो पेमेंट मेथड्स के लिए आपने सिंपली अपना बाइनेंस एक्सचेंज ओपन कर लेना है और टॉप लेफ्ट पे आपको ये 3 बार्स की ऑप्शन नजर आ रही है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको टॉप राइट पे ये सेटिंग्स की ऑप्शन नजर आ रही होगी, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नीचे करके ये पेमेंट्स की ऑप्शन मिलेगी जहाँ पे आपको पेमेंट करेंसी भी नजर आ रही है और पेमेंट मेथड भी नजर आ रहा है। अब सबसे पहले आपने अपनी पेमेंट करेंसी को सेट करना है। अगर तो आप पाकिस्तान से हैं आप पीकेएस सेट कर सकते हैं, इंडिया से हैं तो आप आईएनआर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी कंट्री से हैं तो आपने उस कंट्री की जो करेंसी है आपने उसको जो है वो सेलेक्ट कर लेना और उसके नीचे आपको ऑप्शन मिलेगी पेमेंट मेथड्स की। अब यहाँ पे मेजॉरिटी लोग गलती क्या करते हैं वो मैं डिटेल में आपको यहाँ पे समझाऊंगा। और उसके बाद पेमेंट मेथड के बाद आपको यहाँ पे P2P पेमेंट मेथड्स की ऑप्शन नजर आ रही है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। लेकिन पेमेंट मेथड से पहले आपने कुछ नोटिफिकेशंस हैं उनकी ऑप्शंस को आपने लाजमी एक्टिव करना है। तो उसके नीचे आपको ये नोटिफिकेशन की ऑप्शन नजर आ रही है, आपने ये नोटिफिकेशन के ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पे आपने ये देखना है कि जितने भी मेरी ऑप्शंस एक्टिव है आपने इन सबको एक्टिव कर लेना। और यहाँ पे ये देखिए ऑर्डर के लिए आपके पास ईमेल, एसएमएस और नोटिफिकेशन के आपके यानी कि जब आपका ऑर्डर आप एग्जीक्यूट करें P2P के लिए आपका ऑर्डर फुलफिल हो जाए, आपको ईमेल पे भी कोड आ जाए, आपको जो है वो आपका मोबाइल फोन होगा वहां पे भी जो है वो आपको मैसेज आ जाएगा। फिर अगर आपने अपील करना है तो अपील के लिए भी आपके पास ईमेल, एसएमएस और नोटिफिकेशन ये सारी जो ऑप्शन जो है वो ऑन होनी चाहिए। और यहाँ पे जो अदर शॉर्टकट है इसको बेशक आप ऑफ रहने दें। तो सिंपल पेमेंट P2P पेमेंट मेथड्स के लिए आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि मेरा ऑलरेडी पहले से ही बैंक अकाउंट जो है वो लिंक्ड है। तो सिंपली आपकी आसानी के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं सिंपली यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ और अगेन से इसको लिंक करके दिखाता हूँ ताकि आपको जो है वो पता चले कि आपने किस तरह लिंक करना है। तो सबसे पहले आपने एक चीज का खास ख्याल रखना है कि जिस सीएनएसी के ऊपर आपका बाइनेंस एक्सचेंज का अकाउंट होगा आपने उसी नाम के बैंक अकाउंट को यहाँ पे ऐड करना है। फॉर एग्जांपल जिस तरह मेरा नाम वासिफ रजा अली है और वासिफ रजा अली के नाम से ही बाइनेंस एक्सचेंज जो है वो एक्टिव है, इसकी रजिस्ट्रेशन भी हुई है और मेरे सीएनएसी के ऊपर भी इसकी जो है वेरिफिकेशन हुई है। तो मैं जस्ट अपने नाम का बैंक अकाउंट ही यहाँ पे ऐड करूंगा। मेजोरिटी लोग क्या करते हैं कि बाइनेंस एक्सचेंज, बाइनेंस का अकाउंट होता किसी और के नाम से है लेकिन जो बैंक वेरिफिकेशन के लिए जो पेमेंट मेथड होता है वो बैंक किसी और का, अपनी अम्मी का, अब्बू का, दोस्त का, बहन भाई का वो ऐड कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। और यहाँ पे अक्सर ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे अंडर बिलो 18 होते हैं जिनका सीएनएसी अभी नहीं बना होता, तो वो सिंपली क्या करते हैं कि वो अपने अम्मी या अब्बू के नाम से वो फाइनेंस एक्सचेंज अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। नो डाउट ठीक है, हो गया, लेकिन आपने जो बैंक अकाउंट है वो भी उन्हीं के नाम से आप लोगों ने ऐड करना है। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। तो सिंपली आपने ऐड अ पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने जो ऑप्शन है कि नीचे लिखा होगा ऑल पेमेंट मेथड्स, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपका जो भी बैंक अकाउंट होगा, जिस तरह मेरा बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड लिखूंगा। अगर आपका कोई और बैंक होगा मेजान बैंक, आप मेजान बैंक लिखेंगे, वो आपके सामने आ जाएगा। तो जो भी आपका बैंक होगा और इसके अलावा अगर आपके पास कोई ईजी पैसा है तो आपने ईजी पैसा लिखना है। अगर आपके पास नया पैसा है तो आपके आपके पास नया पे आपने लिखना है, तो वो सारा ऐड हो जाएगा। तो आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पे ईजी पैसा जो है वो ऐड करके आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि आपने किस तरह जो है वो अपने अकाउंट को लिंक करना है। तो सिंपली ईजी पैसा पीके ओनली पे मैं क्लिक करूंगा और सबसे ऊपर ये देखिए मैंने जैसे ही ईजी पैसा पे क्लिक किया सबसे ऊपर बाय डिफॉल्ट मेरा नाम लिखा आ गया कि वासिफ रजा अली। इसका मतलब ये कि जो अकाउंट मैंने ऐड करना है, बैंक अकाउंट या ईजी पैसा अकाउंट वट जो भी है, वो इस नाम से होना चाहिए। ठीक है, तो नीचे मैंने क्या करना है कि अपना वो ईजी पैसा का जो नंबर है मैंने सिंपली यहाँ पे वो ऐड कर देना। तो ईजी पैसा का नंबर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो यहाँ पे सिंपली मैंने कंफर्म पे क्लिक कर देना है। उसके नीचे की जो ऑप्शन है वो ऑप्शनल है, उसको आपने रहने देना है। जैसे कंफर्म पे क्लिक करूंगा यहाँ पे मेरे पास वेरिफिकेशन के लिए वो पास की मांग रहा है जो कि मेरा फिंगरप्रिंट है। मैंने जस्ट उसको क्लिक किया तो ये आप ये देखें कि ईजी पैसा का अकाउंट जो है वो मेरा बाइनेंस अकाउंट के साथ अटैच हो चुका है।
अब नेक्स्ट जब भी मैंने P2P ट्रेडिंग करनी है और जब भी मैं कोई डॉलर बाय करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा, तो मैंने इसी अकाउंट से उनको पेमेंट करनी है, इसका मतलब ये है। तो बाज़-कत ये भी होता है ना कि आपके इस अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, आपके पैसे पड़े होंगे बैंक अकाउंट में या व्हाटएवर जैज़ कैश में पड़े हुए हैं या नया पे में पड़े हुए हैं, तो आप एक से ज़्यादा अकाउंट भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो मैं ईज़ी पैसा के साथ आपको अपना बैंक अकाउंट भी ऐड करके जो है वो दिखा देता हूँ। तरीका बिल्कुल सेम है, ऑल पेमेंट्स पे क्लिक करना है, यहाँ से आपने अपना बैंक सर्च कर लेना है और आपके बैंक का जो भी अकाउंट नंबर होगा वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। अब ये देखिए मैंने जैसे ही बैंक ऐड किया तो सेम अगेन फुल नेम मेरा वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आ गया। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा कि अपना जो बैंक अकाउंट का जो अकाउंट नंबर है मैं वो ऐड कर दूँ। यहाँ पे आपके सामने मैंने अपना बैंक अकाउंट जो है वो ऐड कर दिया है। सिंपली मैं कन्फर्म पे क्लिक करूँगा। अगेन मुझसे वेरिफिकेशन माँगी जाएगी। मैं वहाँ पे पास की के ज़रिए, फिंगरप्रिंट के ज़रिए अपनी वेरिफिकेशन करूँगा। तो मेरी वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद मेरा ये जो अकाउंट है ये बाइनेंस एक्सचेंज का जो मेरा अकाउंट है उसके साथ ये लिंक हो गया है। अब इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि जो बैंक अकाउंट आपने अटैच किए होंगे, आपने जब भी P2P ट्रेडिंग करनी है, चाहे आपने डॉलर बाय करने हैं, चाहे सेल करने हैं। अगर तो आपने बाय करने हैं, तो आपने इन्हीं अकाउंट से अगले बंदे को पेमेंट भेजनी है और अगर आपने सेल करनी है, तो आपने जो अगले बंदे से पेमेंट मंगवानी है, वो भी आपने इन्हीं अकाउंट्स के ऊपर मंगवानी है। अगर आप इन अकाउंट्स के को छोड़ के कोई और अकाउंट उनको इनबॉक्स में दे देंगे, वो आपको पेमेंट कर देंगे, लेकिन बाद में आपके ऊपर थर्ड पार्टी जो है वो ट्रांज़ैक्शन का एलिगेशन लगा के आपकी कंप्लेन कर देंगे और आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज़ हो जाएगा और जो डॉलर्स आपने दिए होंगे वो भी जाएँगे और जो पैसे आपको आए होंगे वो भी कुछ टाइम के बाद जो है वो उनको रिटर्न हो जाएँगे। तो P2P के जितने भी इश्यूज़ हैं, जो स्कैम्स हो रहे हैं, जो लोगों के अकाउंट्स फ्रीज़ हो रहे हैं, उनके ऊपर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बात करेंगे। तो ये था P2P के लिए कंप्लीट प्रोसीजर कि आपने किस तरह अपने बैंक अकाउंट्स को अपने बाइनेंस एक्सचेंज के साथ लिंक करना है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और इस वीडियो के बारे में कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी डाउट हो, वो सवाल आपने मुझ तक किस तरह पहुँचाना है और मैं उसका आंसर आप तक किस तरह पहुँचाऊँगा, उसके लिए आपने इस वीडियो को देख लेना क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन और कुछ रिक्वायरमेंट्स बताई हुई हैं, ताकि वो उनके मुताबिक आप चलें। तो साथ-साथ जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, वो साथ-साथ क्लियर होते जाएँ, ताकि आपकी ये जो जर्नी है, वो मेरे साथ इंशाल्लाह आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल आपके लिए रहेगी और बहुत ज़्यादा आपके लिए नॉलेजेबल रहेगी। लेकिन यार आप सबसे एक गिला है कि सारी वीडियो आप कंप्लीट देख लेते हो, लेकिन वीडियो के पास ये जो करके लाइक का जो बटन है, इसको आप प्रेस नहीं करते, तो जल्दी से इसको प्रेस करें। चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब नहीं हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।